अब तक आपने देखा, कमला के हॉल में आते ही दादी उठकर चली जाती। इस पर गौरी कमला से कहती है कि सब लोग कल की घटना को लेकर नाराज हैं। गुंजन विक्रम से फोन पे बात करती तो कमला अचानक आकर पूछ लेती है कि किससे बात कर रही थी, तो गुंजन बहाना बनाती है, पर कमला कहती है कि तुम विक्रम से मिलने जा रही हो। गुंजन झिझक के बात टालने की कोशिश करती है, पर कमला कहती है कि किसी दिन वो रंगे हाथों पकड़ेगी गुंजन को। कि इतने में गौरी आ जाती है और वो पूछती है कि किसकी बात हो रही थी, तो कमला ये बात अपने फायदे के लिए भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सोचकर इस बात को घुमा देती। नीरज को उसकी बॉस उसे परेशान देखकर छुट्टी दे देती। गौरी गुंजन से जानने की कोशिश करती है कि कमला ने गुंजन से क्या कहा, तो गुंजन बातों को दूसरी दिशा में ले जाती है। इधर मुक्ति के बार बार पूछने पर भी संगम मुक्ति से कहता है कि शिव के साथ जो भी हुआ गणेश चतुर्थी के दिन वो सब वो गौरी से ही पूछे। मुक्ति गौरी को फोन लगाती है और जैसे ही वो गौरी से शिव के बारे में पूछती है तो गौरी बाद में बात करने का कहकर फोन रख देती है। और तब गौरी ये एहसास करती है कि मुक्ति शिव के बारे में जो भी कहती थी ठीक कहती थी। अब आगे। शिव का नाम लेते गौरी ने फोन काट दिया। संगम गौरी ने कुछ भी नहीं बताया शिव के बारे में। आखिर बताओ हुआ क्या है? तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गणेश चतुर्थी के दिन क्या हुआ था कुछ पता है तुमको? गणेश चतुर्थी के दिन शिव के साथ? तुम क्या कह रहे हो संगम? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो उस दिन वहां थे ही नहीं और गौरी से भी इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई है। आखिर चक्कर क्या है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ था ये तुम गौरी से पूछो, क्योंकि उसी की वजह से शिव हमेशा के लिए मिर्जापुर छोड़कर चला गया और अपना सिम कार्ड तक तोड़ गया। अब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए जो कुछ भी पूछना है अपनी सहेली से पूछो। कमला, कमली, कमला। अरे भाभी, आप वहां क्या देख रही हैं? वो गौरी, हम दादी की राह देख रहे थे। सोचा कि कब तक नाराजगी रहेगी, तो बातचीत करके नाराजगी दूर की जाए। ये तो अच्छी बात है। अरे गुंजन, तुम कहाँ जा रही हो? दीदी वो सीमा के साथ। वो क्या है ना, उसे अपनी ड्रेस लौटाने दुकान जाना था, तो हमें साथ लेके जा रही है ताकि दुकान वाला किचकिच ना करे। और वैसे भी आज हम कॉलेज नहीं गए थे, तो पूछ भी लेंगे कि कॉलेज में क्या हुआ। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। कमला, कमली। अरे भैया, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? और लंच तो किया है ना आपने? हाँ गौरी, बॉस ने हमें परेशान देखकर घर भेज दिया, फिर मन ही नहीं किया कि लंच करें। भैया, जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, और कब तक जज्बातों का बोझा अपने कंधे पर उठाए रहेंगे? भैया, भूल जाइए सब कुछ और आगे के बारे में सोचिए। हम मानते हैं कि भाभी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन है तो परिवार का हिस्सा ही ना। और परिवार तभी बनता है जब सब साथ में चलते हैं। और ये गुस्से और नाराजगी से ना केवल दूरियां बढ़ती। सच में गौरी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। वैसे तुम्हारी भाभी कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही कहीं। वो साड़ी का फॉल लगवाने ना मार्केट गई। अच्छा भैया, अब छोड़िए ये सब बात। हम आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बनाकर लाते हैं, हम दोनों साथ में बैठकर पियेंगे। अरे वाह, तुमने तो हमारे दिल की बात छीन ली। चाय की बड़ी तलब है, जल्दी से पिला दो। बस विक्रम, अब
तुमसे यूं रोज छुप छुप के मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। आज तो भाभी ने हमें रंगे हाथों तुमसे फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम तुमसे मिलने जा रहे हैं। बट थैंक गॉड दीदी को उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब बस हमसे ये ड्रामा और नहीं होता और झूठ हम नहीं बोल सकते। तुम क्यों हम दोनों के बारे में अपने बड़े भाई को सच सच नहीं बता देते? गुंजन! तो ये है तुम्हारी दुकान गुंजन, जहां तुम अपनी दोस्त की ड्रेस वापस करने आई थी। विक्रम दुकानदार और मैं ना जरूर तुम्हारी सहेली सीमा होगी, है ना? भाभी वो बस गुंजन, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब जो भी बात करनी है ना गौरी से करना। हम अभी के अभी फोन लगाकर उसे सब सच सच बता देते हैं। भाभी प्लीज, भाभी हम आपके हाथ जोड़ते हैं भाभी। हेलो। हाँ हेलो गौरी। जी भाभी कहिए। यहाँ पे एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या भाभी? हेलो। हाँ हेलो गौरी। जी भाभी कहिए। यहाँ पे एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या भाभी? भाभी बोलिए ना, क्या बात है? कुछ खास बात नहीं है गौरी, हम घर आकर बात करते हैं, ठीक है? बताइए ना, क्या बताने वाली थी? हाँ हमने कहा ना घर आकर बात करते हैं। ठीक है भाभी। वैसे नीरज भैया भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए। जैसे ही आपका काम निपट जाए आप ही घर आ जाइएगा। ठीक है गौरी, हम जैसे ही काम खत्म होता वैसे ही घर आ जाते हैं। वैसे वो इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गए? वो दरअसल नीरज भैया की बॉस ने उन्हें आज जल्दी छुट्टी दे दी। कहा कि पहले घर की परेशानी को सुलझा ले, यहाँ का काम तो होता ही रहेगा। हाँ ठीक है, हम जल्दी घर आते हैं। जी। ये जरूर सब किया धरा ना तुम दोनों का ही होगा। गुंजन को बहला फुसलाकर उसे अपने जाल में फांस लिया। पर हम भी ना शांत बैठने वाले नहीं हैं। अभी के अभी सूरज भान जी को ना जाकर सब सच सच बता देते हैं, फिर जाके ना उनसे निपटते रहना। कमला, हमें दोषी मत ठहराओ, बल्कि हमने तो दो प्यार करने वालों को शादी के बंधन में बांधा है। चाहो तो पूछ लो गुंजन से कि कोई जबरदस्ती हुई है। और तुम ना हमें धमकी देना बंद करो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि गौरी की शादी करने के चक्कर में तुमने कितने पापड़ बेले। अगर तुमने सूरज भान को सच बताया तो याद रखना तुम्हारे परिवार वालों को भी
समय नहीं लगेगा सच से वाकिफ होने, सोच लो। तुम न मैं ना हमसे हमेशा 2 कदम पीछे ही रहोगी। जाओ, जाकर तुम्हें जिसे भी जो भी सच बताना है ना बता दो, और जो सच तुम्हें नहीं पता है वो हम तुम्हें बता देते हैं। सूरज भान को ना घर के कागजात हमने ही दिए हैं। जाओ, जाकर ना बता दो सबको, ढिंढोरा पीट पीट कर। पर एक बात याद रखना, तुम तीनों में से किसी ने भी अपना मुंह खोला तो झूठ कहें तो कहो विक्रम और गुंजन की प्रेम कहानी सारे मिर्जापुर के अखबार में छपवा कर सबको नहीं बता दिया ना तो हमारा नाम भी कमला नहीं। और तुम गुंजन, तुमसे तुम घर में निपटे, चलो हमारे साथ। देखो गुंजन, समझदारी इसी चीज में है ना, लगता है भाभी आ गई। कि आज के बाद जैसा हम कहे ना बिल्कुल वैसा ही करो, वरना ये जो तुम्हारी गर्दन है ना वो हमारे हाथ में होगी। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? जी भाभी, समझ। अरे गुंजन, तुम और भाभी आप दोनों साथ में, भाभी कहाँ मिल गई तुम्हें? वो दीदी मैं गौरी, हम बताते हैं ना तुम्हें। भाभी हुआ क्या है? आप हमें फोन पर भी कह रही थी कि बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। सब ठीक तो है? अरे गौरी, समझो कि बखेड़ा खड़ा होने ही वाला था। वो तो शुक्र मनाओ कि हम समय पर पहुंच गए, वरना ना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्यों गुंजन? भाभी साफ साफ बताइए ना, पहेलियां क्यों बुझा रही? कहीं गुंजन ने तो कुछ नहीं किया ना? अब वो बात ये है गौरी कि हम ना बीच बाजार में जा रहे थे, तभी हमने देखा कि गुंजन अपनी सहेली सीमा के साथ ना दुकान वाले से झगड़ने में लगी थी। अरे ड्रेस वापस करने के लिए, और वो दुकान वाला टस से मस ही नहीं हो रहा था। हमें लगा कि बात बहुत बढ़ जाएगी, फिर हमने तुम्हें फौरन फोन लगा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद ना मामला थोड़ा शांत हो गया, फिर हम चले गए दुकान वाले के पास और चढ़ गए उसके ऊपर कि अरे ऐसे कैसे आप ड्रेस वापस नहीं लेंगे, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी गुंजन से इस तरीके से बात करने की। अरे 4 ज़बानी गोले दागे, फिर उसने ड्रेस वापस ले ली। गुंजन, ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना दुकान वाले ने? नहीं दीदी, वो भाभी ने सही वक्त पे देख लिया तो। चलो अच्छा है, बात ज्यादा नहीं बढ़ी। बात तो बहुत बढ़ चुकी है गौरी, बस थोड़े समय की बात है जब गुंजन की करतूत सबके सामने आएगी। भाभी, आप तो साड़ी का फॉल लाने गई थी ना? फॉल? कब? कहाँ? फॉल भाभी, आप ही ने तो कहा था। हाँ, याद आया। गौरी, हम गए थे फॉल लाने के लिए, और वो क्या है ना, आजकल दुकानदार ना नकली माल रखते हैं। जाली देखा तो हम मुंह पे मार के चले आए। आजकल तो मिर्जापुर में किसी पर कोई भरोसा ही नहीं। तो गुंजन, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल कोई भरोसे लायक नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आज आपका दिन है, लेकिन सही वक्त आने पर मैं इसका बदला आपसे जरूर लूंगी। इश्क ही रब
कैसी मुश्किल है माँ। जब शिव हमें फोन करता था तब हम उसका फोन अवॉइड करते थे, पर जब आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, शिव का फोन ही नहीं लग रहा ताकि हम सच्चे दिल से उससे माफी मांग सकें। गौरी 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 हाय गौरी। हाय। कहाँ थी कल तुम? स्कूल क्यों नहीं आई? वो घर में कुछ काम था। हमें लगा शायद बिजी हो, इसलिए ढंग से बात नहीं की जब हमने फोन किया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त घर में कोई आ गया था। सॉरी, तुम्हें फोन करने का ख्याल ही नहीं रहा। बोलो, कुछ काम था? अब ज्यादा बनो मत और साफ साफ बताओ क्या हुआ था चतुर्थी के दिन शिव के साथ। चतुर्थी के दिन शिव के साथ? हमें क्या पता, तुमने संगम से नहीं पूछा? हम तो पूछ पूछ के थक गए उस संगम महाशय से, पर उसका मौन व्रत खत्म हो तब ना। अगर मुंह खोला भी तो अंगारे बरसा रहा था और उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहा है कि हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। हाँ, पर संगम ने इतना जरूर बताया कि तुम सब कुछ जानती हो और तुम सिर्फ ना बताने का नाटक कर रही हो। आखिर बात क्या है गौरी? साफ साफ बताओ, शिव कहाँ है? क्या हुआ था उस दिन? आखिर ये माजरा क्या है? छोड़ो ना मुक्ति, कोई और बात करते हैं। नहीं गौरी, तुम ये बात ऐसे नहीं छुपा सकती। भले ही तुम हमसे झूठ कह लो, पर कम से कम अपने आप से तो झूठ मत कहो। गौरी बताओ, हमें क्या हुआ था? हो सकता है हम तुम्हें कुछ सलाह दे दे। मुक्ति, हमने कहा ना, हमें कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। गुंजन, गुंजन, गुंजन। क्या बात है दीदी? दादी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ, दादी सत्संग गई हैं, बताकर गई हैं कि शाम को 6 बजे तक लौट आएंगी। अच्छा। बाबूजी, बाबूजी। ओफो दीदी, आपको तो सबकी फिक्र होती है। बाबूजी भी बाहर गए हैं, बता कर गए हैं कि शाम तक लौट आएंगे। और इससे पहले कि आप पूछें, भाभी अपने कमरे में है,
मैं आपकी छोटी बहन आपके सामने खड़ी हूँ। और कुछ पूछना है आपको कि हो गई तसल्ली? अच्छा मेरी दादी अम्मा, हो गई तसल्ली। अब चल किचन में चलते हैं, हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। आज ना कुछ खास बनाते हैं। पर क्या खास बनाना है? 2 मिनट कुछ सोचते हैं, क्या बनाए। विक्रम ने अभी तक ना हमें कॉल किया है और ना ही कोई जवाब देना ठीक समझा। कहीं दीदी के मन में विक्रम से रिलेटेड कोई बात तो नहीं चल रही? अभी कॉल करके देखते हैं कि चक्कर क्या है। क्या बात है दीदी? कुछ सूझ नहीं रहा कि खाने में क्या बनाना है। नहीं गुंजन, हम खाने की बात को लेकर परेशान नहीं हैं, बल्कि हम इस बात से परेशान हैं कि हम पिछले 3 दिन से विक्रम को फोन कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यू हमारे फोन को इग्नोर कर रहा है। और एक मैसेज करके उसने हमें रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझा। दीदी, वो जरूर किसी काम में बिजी होंगे, वरना तो वो हमेशा कॉल बैक करते ही हैं। नहीं गुंजन, बात कुछ और है। तुम्हें पता है, हम उसके घर भी गए थे, उसने दरवाजा भी नहीं खोला। दीदी, शायद वो किसी काम से बाहर गए हों। नहीं, अब तो हमें भी दादी की बात पर पूरा यकीन हो गया है। दोनों भाइयों ने मिलकर षड्यंत्र रचा होगा हमें फंसाने के लिए, तभी हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं दीदी? हो सकता है कि विक्रम को सूरज भान की इस चाल के बारे में कुछ पता ही ना हो। क्या बात है गुंजन? क्या हुआ है दीदी? इससे पहले तो हमने तुम्हें कभी भी किसी की साइड लेते हुए नहीं देखा। हर इंसान में तुम कोई ना कोई खोट जरूर निकाल देती थी। तो फिर आज विक्रम की इतनी साइड क्यों ले रही हो? हम बताते हैं तुम्हें कि गुंजन विक्रम की तरफदारी क्यों कर रही है।